नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश और हम दोनों के चेहरे के अलावा एक और चेहरा बहुत प्रोमिनेंटली आपको दिखाई दे रहा होगा। बड़ा ही जाना पहचाना चेहरा है, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा चेहरा है, लेकिन चेहरा हताश है, निराश है और कह रहा है हम शर्मिंदा हैं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में 2-0 से हरा दिया है और उस हार के बाद जो बवाल है वो कम नहीं हो रहा, सवाल है जो वो कम नहीं हो रहा। इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल और बढ़ गया है घटने की बजाय, क्योंकि अब और बड़ी आवाजें, मजबूत आवाजें बांग्लादेश से हार के बाद सवाल उठा रही हैं। दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम अब भड़के हैं। उन्होंने कहा, जो वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले कई और पूर्व खिलाड़ियों ने बांग्लादेश के खिलाफ मिली 2-0 की हार पर सवाल और बवाल दोनों किया था। ये बड़ा एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट का जिसको कहा जा रहा है कि ये उसकी टेस्ट हिस्ट्री का सबसे बुरा समय है, सबसे काला अध्याय है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम जिसको साल 2000 में टेस्ट टीम का स्टेटस मिला और पाकिस्तान की टीम जो 1952 से टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, यानी 3 गुने का फर्क था सिर्फ और सिर्फ अनुभव में। बावजूद इसके आप अपने घर में हार गए। एक टेस्ट मैच 10 विकेट से और एक टेस्ट मैच 6 विकेट से। दोनों ही टेस्ट मैचेस जो हैं वो बांग्लादेश की टीम ने बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से जीते। ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान अपने घर में खेल रहा है, ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान की टीम उस इरादे से खेल रही है जिस इरादे का मकसद जीत होता है। ऐसा लगा ही नहीं कि पाकिस्तान के गेंदबाज कहीं मुकाबले में है। ऐसा भी नहीं लगा कि पाकिस्तान के बल्लेबाज कहीं मुकाबले में है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश की टीम अपने देश में खेल रही हो, और इसीलिए नतीजा आप सबके सामने है, बवाल और सवाल भी सबके सामने है। वसीम अकरम का जो बयान है उससे बातचीत शुरू करते हैं कि वसीम अकरम ने आखिर कहा क्या है, क्यों वो कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं। वसीम अकरम जो कह रहे हैं वो उनका स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। वो कह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा झटका है, हमारी क्रिकेट टीम चौराहे पर आ गई है। एक पूर्व खिलाड़ी, कप्तान और इस खेल को प्यार करने वाले की हैसियत से मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई है, खासतौर पर अच्छी पोजीशन पर होने के बाद भी पाकिस्तान ने मैच जिस तरह से गंवाया, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। हम अपने घरेलू मैदानों में लगातार हार रहे हैं और यह बताता है कि हमने किस तरह का प्रदर्शन किया है। दीपेश, जब किसी हार पर सवाल और बवाल उठते हैं ना, तो कई बार ये कहकर इग्नोर कर दिया जाता है कि अरे वो उन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है, या कह देते हैं लोग अरे उनको कितनी क्रिकेट समझ में आती है, या ये कौन सा बहुत बड़ा नाम है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हार पर अगर वसीम अकरम ये कह रहे हैं कि हम शर्मिंदा हैं, तो शर्मिंदा तो वो 11 खिलाड़ी जो मैदान में उतरे थे उनको भी होना चाहिए। शर्मिंदा तो ड्रेसिंग रूम में बैठे उन कोच और कोच के साथ सपोर्टिंग स्टाफ को भी होना चाहिए। अकरम तो बेचारे बड़े महान खिलाड़ी रहे अपने समय के। तो ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट के मतलब मैं तो यही मानता हूं कि इस वक्त अगर पाकिस्तान क्रिकेट में कोई सबसे बड़ी आवाज़ है क्रिकेट के सेंस में तो वसीम अकरम ही है। बहुत बड़ा नाम है उनका, बहुत बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए हैं। अगर सामने से आके वो ये बात कह रहे हैं कि चंद जो 11 खिलाड़ी उनके देश के लिए खेल रहे थे उनकी वजह से अगर वसीम अकरम तक शर्मिंदा है तो फिर बड़ी बात है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि सर शर्मिंदा होना यहाँ वसीम अकरम का नहीं बनता है, देश का नहीं बनता है। ठीक है, वो लोग मतलब क्रिकेट को इतना पसंद करते हैं, क्रिकेट के सेंस से अगर देखा जाए तो बिल्कुल बुरा लगता है। कोई भी टीम अगर बांग्लादेश से हारेगी जिसका इतना बड़ा स्टेटस है तो बुरा लगने वाली बात होगी। फिर शर्मिंदा जिनको होने की जरूरत है, सच में आप पहला टेस्ट मैच हारे, उलटफेर हुआ, कोई बात नहीं, 10 विकेट से आपकी हार हुई, वैसे तो बहुत बड़ी हार है, लेकिन चलो एक बार को वंस इन अ ब्लू मून टाइप उसको इग्नोर कर दिया जाए कि हो गया। बांग्लादेश की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है, ये भी मान लेते हैं। कई बार बहुत बड़े बड़े उलटफेर किए हैं, लेकिन दूसरे टेस्ट से पहले तो आपके पास उतना समय पर्याप्त था कि आप कंडीशंस को समझें। एक बार रीडिंग करने में आपसे गलती हो सकती है, जो कि घर में तो वैसे होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी कंडीशंस आप अपने हिसाब से रख रहे हैं, सारी चीजें आपके हिसाब से हैं, वर्ल्ड क्लास कोचेस आपके पास हैं। तो फिर कहां वो कमी छूट गई कि इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ होने के बाद, इतना बड़ा क्रिकेटिंग नेशन होने के बाद, इतना बड़ा बोर्ड होने के बाद, इतनी शानदार टीम जो दुनिया भर में खेल चुकी है, अपने ही घर में अपने ही कंडीशंस को रीड करने से चूक गई। तो ये वसीम अकरम भले ही एक बात कह रहे हैं कि चौराहे की टीम हो चुकी है, सड़क पर बिल्कुल आ चुकी है पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त। अगर आप देखेंगे इसको उठाने में ना जाने कितना समय लगेगा। मैं यही मानता हूं कि बहुत साल पीछे पहुंच गई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। और
फिर भी आप बहुत साल पीछे जाके देखेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आगे अच्छी थी, लेकिन आगे आगे समय आते आते पाकिस्तान का ये हाल होगा कि अब छोटे मोटे देश भी हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर उनका दिन हुआ ना तो पाकिस्तान को तो वो भी हरा देंगे। तो ये थोड़ा सा क्रिकेटिंग सेंस के लिए थोड़ी खराब बात है, शर्मनाक बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक इतनी शानदार टीम जिसने वर्ल्ड कप जीता है, सारी आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं जो बड़े बड़े नेशंस ने जीती हैं, टेस्ट नेशंस ने जीती हैं, वो बांग्लादेश से अपने ही घर में क्लीन स्वीप करा लेती है। तो सुनने में सर खराब लगता है बहुत ज़्यादा। और वसीम अकरम की एकदम सही बात है कि शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, ये चीज़ आप, ये जो फैक्ट है आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि आप रहने वाले तो पाकिस्तान के ही हैं, उसी देश के लिए आपने क्रिकेट खेला है। बिल्कुल, और आपका नाम उस बोर्ड से जुड़ा हुआ। और रही बात आपने जो कहा ना, वसीम अकरम ना सिर्फ पाकिस्तान के सबसे दिग्गज खिलाड़ियों में से हैं, अगर आप देखें तो वो पीसीबी से बहुत दूर भागते हैं। वो कोई किसी भी कैपेसिटी में पीसीबी से जुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि वहां पर चल क्या रहा है। नाम खराब करने वाली बात है। हाँ, मतलब वो उनका नाम खराब होगा, और वो इसीलिए आप उनको, कल हम लोग बात कर रहे थे तो ये हो रहा था कि पाकिस्तान के जो लीजेंडरी प्लेयर्स हैं भाई, यहाँ पर आप देखिए हिंदुस्तान में राहुल द्रविड़ ने क्या किया भारतीय क्रिकेट के लिए, वीवीएस लक्ष्मण ने क्या किया भारतीय क्रिकेट के लिए। आज पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि हमारे पास पूल ही नहीं है, हम प्लेयर्स लाएं कहां से। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है प्लेयर्स को तलाशने के लिए, मतलब बेतुकी बातों पर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उतर आया है, तो वसीम अकरम क्यों ही अपना नाम वहां जोड़ेंगे, क्यों ही किसी भी कैपेसिटी में वहां जोड़ेंगे। अच्छी खासी कमेंट्री करते हैं, बड़ा नाम है विश्व क्रिकेट का, लोग सम्मान करते हैं, जानते हैं। और अब नौबत यह है, इसीलिए हमने बहुत साफ साफ लिखा भी है, हम शर्मिंदा है। और अभी जो दीपेश आप बात कह रहे थे ना, बड़ा ताजा उदाहरण है भारतीय टीम का। भारत की एक तरीके से बी कह लेते हैं, बी टीम गई थी जिम्बाब्वे, पहला मैच हार गई, वो भी तो उलटफेर ही था। लेकिन उसके बाद उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, एक मैच हार गए, उसके बाद तो हम जो हमारा पोटेंशियल है विश्व क्रिकेट में, जो हमारी साख है, हमारा रसूख है, उसको तो दिखाना है। मैं बिल्कुल सहमत हूं आपकी बात से कि पहला टेस्ट मैच चलिए निकल गया हाथ से, कोई बात नहीं, आप दूसरा टेस्ट मैच तो जीतते, लेकिन वो जीतने का इंटेंट कहीं दिखाई ही नहीं दिया, वो जीतने की चाहत कहीं दिखाई ही नहीं दी। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, चलिए शाहीन शाह अफरीदी तो दूसरे मैच में नहीं थे, लेकिन वो शान मसूद, जो इनका रसूख है, जो इनका साख है, जो इनकी पोटेंशियल है, वो कहीं जस्टिफाई किया ही नहीं इन लोगों ने। और इसीलिए नाराजगी और हताशा पूरे के पूरे मुल्क में है, क्योंकि जैसे भारत में क्रिकेट धर्म माना जाता है ना, वैसे ही क्रिकेट का क्रेज पाकिस्तान में भी बहुत है, माफ कीजिए था। क्यों? क्योंकि बासित अली कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुन दिखाते हैं आपको। बासित अली पाकिस्तान के क्रिकेटर रहे, और वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं लोग क्रिकेट से नफरत करने लगे हैं, बांग्लादेश ने हमें आईना दिखाया है, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान कहां है। ऐसा कहा जाता है कि हार और जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन यह हार भूकंप के झटके की तरह है। पाकिस्तान पूरी सीरीज में टीम की तरह खेला ही नहीं, खिलाड़ियों में एकजुटता नहीं दिखाई दी। इसे पाकिस्तान क्रिकेट कहना शर्मनाक और दुखद है। बड़ी बड़ी बातें हैं बासित अली की, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और ये समझना सबसे पहले जरूरी है दीपेश, मुझे लगता है एक बोर्ड के तौर पर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि सब कुछ छोड़ दीजिए, जीत हार, पैसा, ब्रांडिंग, स्पॉन्सरशिप। अगर फैंस चले गए ना खेल से, तो फिर वो फैंस को ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है। फैंस का भरोसा जब टूटता है ना, याद कीजिए वो 2007 का भारत का विश्व कप, जब भारतीय टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, जब आपने वो छोटे रहे होंगे, जब आपने देखा होगा द्रविड़ की तस्वीर और दिनेश कार्तिक की तस्वीर, वीरेंद्र सहवाग की तस्वीर, ड्रेसिंग रूम में सचिन तेंदुलकर की तस्वीर। समय लगा था उस झटके से उबरने में। हालांकि उसी साल T20 कप भारत ने जीत लिया था, तो इसलिए थोड़ी सी जो निराशा की मियाद थी वो बहुत लंबी नहीं खींची। यहां तो अभी कुछ ऐसा दिखाई भी नहीं देता। तो अगर बासित अली कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट को नफरत करने लगे हैं, नापसंद करने लगे हैं, तो इसका एक सबूत और है, फ्री में टिकट थी लेकिन लोग देखने नहीं गए। सही बात है सर, यही पॉइंट था जो मैं रखने वाला था कि ये इमोशनल बात नहीं है, एकदम फैक्ट्स के साथ उन्होंने ये चीज बोली है कि लोग क्रिकेट से अब नफरत करने लग गए। बहुत ज्यादा कहा जाता है कि बाबर आजम से बहुत वहां की जो पब्लिक है प्यार करती है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, जबरदस्ती, ये जानते हुए भी कि विराट कोहली के कंपैरिजन में बाबर आजम 70-30 भी, मैं तो अब तो नहीं कहूंगा, विनिंग अप्रोच के मामले में तो 80-20 भी नहीं है, तो उसके बावजूद भी वहां के लोग लगे पड़े हैं उनको स्टार बनाने में। फिर वो ग्राउंड्स पे आते क्यों नहीं भाई? टिकट फ्री में आपके स्टार को देखने, यहाँ विराट कोहली के किसी मीटिंग की या किसी इवेंट में आएंगे, अगर वहां फ्री में लोगों को बुला दिया जाए तो सर जमावड़ा लग जाए, भीड़ ना खत्म हो पता नहीं कितने टाइम तक। और ये चीज पता नहीं, अब आप कह रहे हैं कि वो इतने बड़े उनका फैन सर्कल है, सब कुछ है, इतना प्यार करते हैं, कोई किंग बोलता है उनको वहां का, कोई कुछ कहता है। आपकी तो पूरी टीम खेल रही है 11-12 खिलाड़ियों की वहां पे, भाई उनको सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कभी
सीन होता नहीं था पाकिस्तान के मामले में। मैंने बहुत से पुराने मैचेस देखे हैं, आप अभी कुछ समय पहले तक ही, जब और दिग्गज क्रिकेटर खेला करते थे, ग्राउंड्स भरते थे वहां के भी। वहां जब क्रिकेट लौटा था तो अच्छी खासी पब्लिक वहां भी थी। एक तरफ आप बात कहते हैं कि विराट कोहली को पाकिस्तान खिलाने के लिए भेजिए, सर आंखों पे बिठा के रखेंगे, आप तो अपने खिलाड़ियों को सर आंखों पे नहीं रख रहे। कहां है वो सपोर्ट? इससे ज्यादा किसी नॉर्मल विमेंस क्रिकेट के मैच में दर्शक आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। फ्री की टिकट बाबर आजम को देखने के लिए, फिर भी पब्लिक देखने नहीं जा रही। तो ये सही बात है सर कि उम्मीद खत्म हो चुकी है अब। भाई ऐसे मैचेस देख के पब्लिक करेगी भी क्या जहां सिर्फ सपोर्ट लग रहा है, उनको वापसी में कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये चीज थोड़ा बुरा लगती है। और पॉलिटिक्स में किसी का घुसने का मन नहीं करता सर। आप खेल को खेल के नजरिए से देखना चाहते हैं, जितना हो सके कोशिश यही रहनी चाहिए कि खेल खेल रहे, जीत हार होती रहे, ठीक है, लेकिन आप हार रहे हैं, ऊपर से उल्टी सीधी बातें कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो रही है, हाथापाई की नौबत आ गई है। नॉर्मल बहस सबके बीच होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब एक सत्ता बदलती है तो पूरा बोर्ड बदल जाता है। हमारे यहाँ देखिए कितना स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है। गौतम गंभीर आए, लगातार इतनी बातें हुई कि विराट कोहली के साथ नहीं बनती, फलाने के साथ नहीं बनती, ढिमके के साथ नहीं बनती। कितना लगा, 2 से 3 दिन लगे सब चीजों को सेटल करने में। ओपनली बड़े बड़े खिलाड़ियों ने आपस में बात करके सब चीजें सॉर्ट आउट कर ली। देखने को बहुत सी ऐसी चीज मिलती थी। यही आप पाकिस्तानी क्रिकेट में देखेंगे। कोचिंग स्टाफ और जो सपोर्ट स्टाफ है वो तो बात की बात है, वहां तो हम जा ही नहीं रहे। खिलाड़ी आपस में लड़ ले रहे हैं, तो कौन से फैंस ऐसे होंगे जो ऐसे लड़ते खिलाड़ियों को मैदान पे देखना पसंद करेंगे? और ऐसा कुछ किया नहीं है। कुछ किया होता कि 50, 60, 100 रन भी किए होते कि हाँ भाई एक आध खिलाड़ी ने उम्मीद दी होती तो समझ में आता। हर खिलाड़ी अपनी लय में खेल रहा है, अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे खिलाड़ियों को फैंस देखना पसंद नहीं करते, ये सीधी सी बात है। और सबसे बड़ा जो धब्बा सर वो ये है कि अभी कुछ ही दिन हुए अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक्स में। खुशियां लौटी थी इस देश में, जहां तक था लोग लगातार क्रिकेट को इग्नोर करके एक दूसरे खेल पे अपना ध्यान शिफ्ट करने लगे थे। लेकिन क्रिकेट ने एक बार फिर से मतलब कहीं ना कहीं रोक लगा दी उन खुशियों पे। जो अच्छा खासा एक गोल्ड मेडल की बात आई थी, गोल्ड मेडल पाकिस्तान जैसे देश के लिए बहुत होता है, जहां से 6-7 खिलाड़ी मात्र गए हैं, उनमें से एक खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत लेता है, वो भी इंडिया के ओलंपिक चैंपियन को हरा के। तो ये चीज अब कहीं ना कहीं फेड अवे हो गई है। और दिमाग में सीधी सी एक ही बात है कि एक बाहरी टीम आती है जिसको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, 2000 में उनका टेस्ट स्टेटस हुआ है, बहुत ज्यादा उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेला नहीं है, वो आपको आप ही के घर में, आप ही की कंडीशंस में, आप ही के लोगों के सामने हरा कर चली जाती है साइलेंटली। बिल्कुल। और मुझे लगता है मैं कई बार इसी शो पर कह चुका हूं कि पाकिस्तान में जो लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम है, जहां पीसीबी का ऑफिस भी है, लाल रंग के ईंटों की इमारत है, आपने देखा भी होगा तस्वीरों में, उसी के डायगनली वहां पर हॉकी का स्टेडियम है और उसी के एक तरफ वहां पर फुटबॉल का स्टेडियम है। एक ट्रायंगल जैसा, एक अगर आप ऊपर से देखेंगे तो एक ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं दीपेश, क्योंकि मुझे लगता है कि पीसीबी के सामने, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट के सामने पाकिस्तान की हॉकी बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको ना जाने पता नहीं है या याद है या नहीं याद है, शाहिद भाई के ज़माने में, मतलब यूँ तो लीजेंडरी प्लेयर्स पाकिस्तान में के हॉकी के तमाम रहे, लेकिन हसन सरदार नाम के एक प्लेयर होते थे और क्या कमाल का, इधर से मोहम्मद शाहिद और उधर से हसन सरदार, मतलब बरसों बरस तक हॉकी में पाकिस्तान एक बड़ी एशियाई ताकत की तरह से रहा। लेकिन जब बर्बाद होना शुरू हुआ तो अब आप जानते हैं बाकी हॉकी, मतलब वहां पर हॉकी की स्थिति क्या हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान में। क्रिकेट भी इस वक्त वहीं पर खड़ा हुआ है। क्रॉस रोड शब्द इस्तेमाल किया वसीम अकरम ने। अब क्रॉस रोड का हिंदी तर्जुमा अगर आप निकालेंगे तो उसका मतलब दोराहा भी होता है, उसका मतलब तिराहा भी होता है, उसका मतलब चौराहा भी होता है। अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तय करना है कि वो दोराहे पर खड़े हैं, तिराहे पर खड़े हैं या चौराहे पर खड़े हैं, लेकिन खड़े कहीं गलत जगह पे हैं ये सबको पता है, क्योंकि अकरम ने क्रॉस रोड्स वर्ड जो है ऐसे नहीं इस्तेमाल किया है। आपके सामने हॉकी का उदाहरण है कि अगर अब भी नहीं संभले, अगर अब भी आपने वो सारी पॉलिटिक्स है उसको अलग करके क्रिकेट के हित में, टीम के हित में नहीं सोचा, तो फिर दर्शक नहीं आएंगे। और जो बासित अली कह रहे हैं, हो सकता है अभी उन्होंने थोड़ा सा नाराजगी में ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन अब वो वक्त आ जाएगा जब लोग क्रिकेट देखने जाएंगे ही नहीं। और इससे ज्यादा बुरा किसी भी देश की किसी भी खेल के लिए नहीं हो सकता है। इसमें कितना खेल है ये राशिद लतीफ की बात से आपको समझ में आएगा। राशिद लतीफ भी पाकिस्तान की मजबूत आवाजों में से हैं, कप्तान भी रहे कुछ समय तक, लेकिन राशिद लतीफ ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि वो भी इस हार से नाखुश हैं। अशरफ जब सब कुछ कर रहे थे, टीम बना रहे थे, कप्तान नियुक्त कर रहे थे, तो फिर वो किसे दोष दे रहे हैं? बाबर को। आपने बाबर को जबरन इस्तीफा दिलवाया, टीम वहीं से बिखरने लगी। आपने ही फायदे के लिए, टीम को तोड़ने के लिए शान को कप्तान बनाया था, तो अब आपकी टीम टूट चुकी है। जिन्होंने नुकसान किया और चले गए, उन्हें कैसे जवाबदेह ठहराया जाए? अध्यक्ष पद कभी भी मानद नहीं होना चाहिए, इन लोगों का ऑडिट नहीं होता। पीसीबी संविधान में यह लिखा होना चाहिए कि आप कप्तान नियुक्त नहीं कर सकते हैं, चयन समिति नहीं बना सकते हैं। आपने सारी पावर एक चेयरमैन के हाथों में दे दी है।
बहुत हद तक एकदम जिसको कहते हैं ना कि बुल्स आए, वहां तक पहुंच गए। राशिद लतीफ बिल्कुल साफ साफ बता दिया है कि साहब हटाने वाले तो अशरफ थे, ज़का अशरफ साहब तो चले गए, बाबर आजम को उन्होंने हटा दिया, बना दिया शान मसूद को। और शान मसूद का क्या हुआ? पहला 5 टेस्ट मैच जो उनकी कप्तानी में पाकिस्तान खेली है, 5 के 5 मैच हारी है। दुनिया के 8वें ऐसे कप्तान हो गए जो पहले 5 टेस्ट मैच में हार का सामना कर चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उस 8 में से 7 कप्तान बांग्लादेश के थे। वो पहले पाकिस्तानी कप्तान है जिनको अपनी कप्तानी में 5 के 5 टेस्ट मैच हारने पड़े। क्या तो उनका मनोबल रह गया होगा, क्या तो टीम का मनोबल रह गया होगा। क्या अगर आज बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश से भी थोड़ी कमतर टीम के सामने पाकिस्तान की टीम को उतार दीजिए, आपको लगता है वो टीम जीतेगी? वो भी पाकिस्तान को हरा के चली जाएगी। मतलब थोड़ा सा अगर कंडीशंस फेवर कर जाएं तो जिम्बाब्वे भी टेस्ट मैच में हरा देगी पाकिस्तान की टीम को। जैसा है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मतलब अक्सर पाकिस्तान के साथ जिम्बाब्वे का नाम जोड़ के आज की डेट में मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन फैक्चुअली भी अगर आप देखेंगे तो कहाँ खड़ी है पाकिस्तान की टीम। अब आप किस टीम के ऊपर ऐसे पिक एंड चूज करेंगे? ये 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन है फिलहाल की डेट में इसमें से एक उठा दीजिए, चलो इन्हें हरा देते हैं। मुझे नजर नहीं आते टॉप 10 रैंकिंग्स के अगर मामले में अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान 8वें नंबर पर खुद भी पहुंच चुका है, बाबर आजम टॉप 10 की रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है सर जो इन्होंने कही है। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तानी क्रिकेट का जो हिसाब किताब है, सीधी सी बात तो यही है ना कि कल को हर 6 दिन में लोग बदलेंगे तो एक टीम बन कहां से पाएगी? सारी प्रॉब्लम तो सिस्टम के साथ है। क्या सिस्टम क्रिकेट को सच में बढ़ाना चाहता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सीधा सा जो मामला है ना वो पोजीशन लेने के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन बनता है वो अपने आप में बहुत पावरफुल होता है उस कंट्री में। गवर्निंग बॉडी भले ही है पीसीबी, ये सीधे सीधे निर्देश हैं आईसीसी की तरफ से कि जो क्रिकेट को आपके देश में रूल करेगी वो एक अलग गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। जैसे यहाँ बीसीसीआई है, आप इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स का रोल यहाँ नहीं देखेंगे, कोई रिलेशन नहीं देखेंगे, कोई पूछताछ नहीं देखेंगे। हमारे देश के पीएम कभी आके नहीं कहेंगे ये बात, जैसा वहाँ चलता रहता है। अब वहाँ आप देखेंगे पॉलिटिशियंस होंगे, बहुत बड़े बड़े नाम होंगे, वही बोर्ड के साथ जुड़े होंगे, बोर्ड के साथ उनका पूरा रिलेशन होगा। सरकार जैसे बदलेगी बोर्ड पूरी तरीके से बदल जाएगा। अब पता नहीं इसमें चलता क्या है क्या नहीं चलता। साफ निर्देशों के बावजूद भी इस तरीके के कारनामे वहाँ पे होते हैं। और जब बार बार मैनेजमेंट बदलेगा, बार बार ऊपर का जो स्टाफ है वो बदलेगा, तो टीम में बदलाव आएंगे। और टीम में बदलाव वैसे तो नहीं होने चाहिए, रिलाय करना चाहिए खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन नहीं करते हैं वो लोग। जो अपने आप जिस खिलाड़ी को जो लोग पसंद करते हैं उन्हें टीम में रख दिया जाता है, पूरी टीम को बदल दिया जाता है। बाबर आजम जैसा अभी बताया कि उनको हटा के शान मसूद को लेकर आए थे ज़का अशरफ, आजकल नए कोई हैं मोहसिन नकवी चाहते हैं कुछ और, वो कभी सर्जरी करने की बात करते हैं, कभी कुछ बात करते हैं। तो सर पूरा झोल फैल गया है। और आपने बड़ी अभी एक इंटरेस्टिंग बात बताई, हॉकी के बड़े बड़े प्लेयर्स का नाम लिया। नाम तो चलिए मेरे को इतना पर्टिकुलरली पता नहीं है, क्योंकि जब तक मैंने स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया तब तक पाकिस्तान की हॉकी खत्म हो चुकी थी, बहुत ना मामले में रह गई थी। आज की डेट में भी अगर थोड़ा फैक्ट्स की तरफ जाएं, देखें रिकॉर्ड्स के मामले में, पिछले कितने सारे ओलंपिक्स हैं जब पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, और वहीं से भारतीय टीम ने अपने आप को एक बार फिर से बना के लगातार 2 ओलंपिक मेडल्स जीत लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है खेल के स्तर को कि किस तरीके से पाकिस्तान में हॉकी को लेकर इंटरेस्ट कुछ है नहीं। जैसे भारत में आज की डेट में फुटबॉल है कि बहुत ज़्यादा दर्शक आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, हॉकी का कुछ वैसा ही हाल है। और धीरे धीरे क्रिकेट उसी लाइन पे आ गया है। जिस दिन कोई दूसरा या इससे इतर कोई खेल उन्हें मिल जाएगा, जैसे हाल ही में अभी जेवलिन में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, अगर कोई टीम गेम ऐसा मिल गया जिसमें पाकिस्तानी कंट्री को दोबारा से इज्जत मिलने लग गई या कुछ खेल में जीत मिलने लग गई, तो क्रिकेट कब फेड अवे हो जाएगा, कब ये बाबर आजम की बातें खत्म हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। आप सिर्फ पॉलिटिक्स करने में रह जाएंगे, वो रिबाउंड कभी हो ही नहीं पाएगा। बिल्कुल, और इससे बुरा कुछ नहीं होगा। और चूंकि हमने आज हॉकी का उदाहरण दिया है और हॉकी से कंपैरिजन किया है, हॉकी का जिक्र किया है पाकिस्तान की, तो आपको बता दें कि जब भारत में जिसको कहते हैं ना कि भारत में हॉकी का जो गोल्डन एरा था, स्वर्णिम युग था, जब एक के बाद एक मतलब गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक लगा करती थी, और 8 गोल्ड मेडल है भारत के पास। पाकिस्तान ने 1960, 1968 और 1984 में ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इसके अलावा 1956, 1964, 1972 में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। उसके अलावा 1976 और 1992 में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। उसके बाद आज 24 और 8 32 साल से वही हाल है। और ये सबसे बड़ा, मैं बार बार जो बता रहा हूँ वो ट्रायंगल है। मतलब पीसीबी को या पीसीबी के अधिकारियों को कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गद्दाफी स्टेडियम का वो बड़ा आलीशान सा गेट खुलता होगा ना, सामने दिखाई देता होगा हॉकी का स्टेडियम, और रोज वो चीज हॉन्ट करनी चाहिए। आप अगर कोई गड़बड़ी करते हैं ना दीपेश, और आपको अगर वो दिखती है दोबारा, तुरंत आप सतर्क हो जाते हैं कि यार ये नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी बड़ी
जिम्मेदारियों में जुड़े हुए हैं, जब वो निकलते होंगे या तो वो अपनी आंखें मूंद लेते होंगे, या तो उनको शर्म आती होगी, वो कहीं इधर उधर अगले बगले झांकने लगते होंगे। लेकिन अगर सामने देखेंगे, हॉकी का स्टेडियम देखेंगे, तो उनको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कैसे एक खेल पूरा का पूरा तबाह हो जाता है, फिर उसको बहुत लंबा अरसा लगता है उसको ठीक करने में। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही वाली बात वसीम अकरम वाली कि वो क्रॉस रोड्स पर वहीं खड़ा हुआ है, उसी तिराहे चौराहे या दोराहे पर खड़ा हुआ है। अब उसको वहां से और बर्बादी के रास्ते पे जाना है तो एक रास्ता खुलता है, सुधार के रास्ते पर जाना है तो एक रास्ता खुलता है, और अगर वापस चैंपियन बनना है तो एक तीसरा रास्ता खुलता है। रास्ते तीनों हैं, तय करना है वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे अधिकारियों को। और मैं गया हूं पीसीबी के दफ्तर में, चेयरमैन साहब के दफ्तर में, बड़ा आलीशान दफ्तर होता है दीपेश, आप देखेंगे तो आप मतलब ताज्जुब कर जाएंगे कि ये ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की एक हैसियत होती है, बड़ा पद होता है, लेकिन इतना लेविश ऑफिस और इतना मतलब टीम टाम उसमें रहता है कि आप जाएंगे तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप चेयरमैन से ही मिलने जा रहे हैं ना, या किसी और बड़े आदमी से। 3-4 तो सेक्रेटरीट टाइप की चीजें होती हैं जिनको क्रॉस करके आप पहुंचेंगे। बड़ा सा केबिन, शहरयार खान साहब जब वहां के चेयरमैन थे, और शहरयार खान साहब को लगभग पाकिस्तान क्रिकेट में वही रुतबा है जो हिंदुस्तान में जगमोहन डालमिया का था, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट को शहरयार खान ने बड़ा, एक तरीके से उन पर भी बहुत आरोप लगते हैं, लेकिन जितने बड़ी चीजें हैं वो शहरयार खान साहब के समय में हुई है। सर एक और चीज है बड़ी, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह अब क्रिकेट गिर रहा है, पिछले 5 साल में पाकिस्तान का क्रिकेट बहुत ज्यादा नीचे आ गया, इसको उठाने की जिम्मेदारी फिर लेगा कौन? क्योंकि बहुत बड़े बड़े दिग्गजों की बात हम करते हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज, वसीम अकरम का नाम हटा दीजिए, इन्हीं के बॉलिंग पार्टनर हैं वकार यूनुस आए, वो भी आए, वहाब रियाज भी आए, बहुत मोहम्मद हफीज की आप बात कर लीजिए, शोएब मलिक, कितने बड़े बड़े नाम जो इनके स्टाफ में आ चुके हैं। इवन शाहिद अफरीदी कुछ टाइम के लिए इंटरिम कोच बने थे। इतने यही हो सकते हैं एक देश में सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी, इंजमाम उलक, और भी बहुत जो आपके दिमाग में आ रहे हो, वो पर्टिकुलर नाम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं। बिल्कुल। उठाएगा कौन सर? मतलब ना पॉलिटिशियन इस बात की जिम्मेदारी ले पा रहे हैं, ना पूर्व खिलाड़ी कुछ कर पा रहे हैं, तो मतलब अब ये रिबाउंड होगा कैसे? दीपेश, ये बड़ा विषय है। बड़ा विषय मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की प्रॉब्लम नहीं है, ये पाकिस्तान एज ए नेशन की प्रॉब्लम है। जिस दिन पाकिस्तान एक देश के तौर पर स्टेबल होगा, तभी आप वहां पर जितने भी आयाम हैं उसके, चाहे वो खेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, कला हो, संगीत हो, वो स्टेबल तभी होगा जब वहां पर मुल्क स्टेबल होगा। अभी तो मुल्क ही स्टेबल नहीं है। मतलब पाकिस्तान के कई हिस्से ऐसे हैं, ठीक है, पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लेकिन पाकिस्तान में कई जगहें ऐसी हैं जहां वो खुद आतंकवाद का शिकार भी तो होता है। वहां भी तो बम फटते हैं, वहां भी तो लोग मरते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में लोग क्या सोच के सुबह घर से निकलते होंगे। ये लगता होगा कि घर से निकल तो रहे हैं, कहां बम फट जाएगा, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे ये नहीं पता। और ये मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल एकदम वस्तु स्थिति बता रहा हूं जो वहां पर है इस वक्त। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सुधार तभी होगा जब पाकिस्तान एज ए नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर बेहतर करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा, तब शायद ये सारी चीजें ठीक होंगी। वरना फिर वही सारी बात है कि जो असुरक्षा की भावना बाबर आजम या शान मसूद के उसमें है, वही मोहसिन नकवी में भी है, वही वहां के पॉलिटिशियंस में भी है। वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक ये चलता रहेगा। खैर चलिए अगला आपको बयान दिखाते हैं, और अगला बयान है जावेद मियादाद का। पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े खिलाड़ी रहे, और वो ये कह रहे हैं कि ये तकलीफ की बात है कि पाकिस्तान का क्रिकेट इस समय इस स्तर पर आ गया। बांग्लादेश की टीम अपने अनुशासित प्रदर्शन के लिए तारीफ के काबिल है। इस सीरीज में हमारी बल्लेबाजी बुरी तरह धराशायी हुई है। मैं सिर्फ खिलाड़ियों को इसका दोष नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के कप्तान और टीम मैनेजमेंट में जिस तरह से बदलाव किए गए हैं, ये उसका नतीजा है। कल मैंने बहुत छोटा सा एक सवाल पूछा था, वही आपसे ही पूछता हूं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, मैनेजमेंट में और कप्तान में जो बदलाव हुए पिछले 1-1.5 साल में, ये उसका नतीजा है। मैं ये कह रहा हूं कि ये उसका नतीजा नहीं है, ये उसी का नतीजा है। सहमत हैं आप? बिल्कुल सर, सटीक है एकदम। मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि अब इतना, बस फिर वही आपने जो अभी बात की ना कि एज अ नेशन पहले स्टेबल हो। अब यहाँ जब लगातार बदलाव होंगे, रोज एक नया आदमी आके आपको रूल करने लग जाएगा, रोज आपको समझाएगा। कोचेज हैं, एक कोच को समझने में यहाँ राहुल द्रविड़ को आईसीसी ट्रॉफी जिताने में 2 साल लग गए। बिल्कुल, बार बार फेलियर मिलता रहा किसी न किसी बड़े टूर्नामेंट में, कभी किसी फाइनल में हार रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को समझने में समय लगता है। आपकी कई बारी नहीं बन पाती खिलाड़ियों के साथ। अब एक कोच को समझने में वो खिलाड़ी लगाएं 4 से 5 महीने का वक्त, तभी ऊपर से एक फरमान आया, जी आज से ये तुम्हारे कोच नहीं है, कल से ये तुम्हारे साथ रहेंगे। ऐसे ऐसे हमने इनको बाहर से बुलाया, बड़े बड़े कोच हैं, वर्ल्ड कप इन्होंने जिताया इंडिया को, अब इनके साथ जाओ, मजे करो। फिर 4 महीने वो गलतियां निकालते हैं कि भाई इसमें तो ऐसी गलती है, पाकिस्तानी टीम में तो ये खोट है, ये दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर अगले ही सुबह मैसेज आता है कि नहीं, फिर से मैनेजमेंट चेंज हो गया, अब तुम्हारे कोच ये हैं। तो खिलाड़ियों की भी मैं इसमें सर कब तक उनको भी गलत ठहराता रहूं? मतलब
सही ना बात है। कुछ स्टेबल है। वो है तो ले दे के वो भी इंसान ही भाई। एक गेम खेलने के लिए सिर्फ आपको गेम खेलना नहीं आना चाहिए, कुछ इमोशंस भी होते हैं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। कोई किसी तरीके से आपकी टेक्निक पे काम कर रहा है, कोई आपको कुछ समझा रहा है। यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि खिलाड़ियों को छोड़ दिया गया खेलने के लिए और बस फैसले पे फैसले लिए जा रहे हैं, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इस तरह सर गेम खेला भी नहीं जाता। मतलब इसमें मैं बहुत ज़्यादा शान मसूद को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि ये तो मैं भी नहीं मान सकता कि बाबर आजम प्लेयर अच्छे नहीं है। प्लेयर हैं, बल्लेबाजी उनको आती है, टेक्निक्स उनकी क्लियर है, शॉट बड़े अच्छे अच्छे खेलते हैं, हर टेक्स्ट बुक शॉट उनके पास है। कुछ ऐसा नहीं है कि फ्रंट नहीं खेलते या बैकफुट नहीं खेल पाते, ऐसी कमजोरी है वैसी कमजोरी है। लेकिन पूरा सिस्टम में ही जब इतनी दिक्कत है, आप आए दिन ऐसी बातें वहां से सुनने, अब फिर वही एक प्राइम एग्जांपल है। ये तो हम 1000 बार भी पाकिस्तान के ऊपर शो करेंगे तो भी ये बात बोलेंगे कि खिलाड़ियों की सर्जरी करनी पड़ेगी। एक टीम का जो इतना बड़ा हेड है वो ऐसी बात करेगा, तो जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं, बाबर आजम खुद अपने बारे में कितनी बार ये चीज सोचेंगे कि भाई मेरे को इतने लोग दुनिया में फॉलो करते हैं और एक आदमी ऊपर से ओपनली कह रहा है कि इनकी सर्जरी करूंगा, इन्हें जरा वापस आन दो। तो ये चीज थोड़ा क्रिकेट को बढ़ावा, वही फिर आपकी वही वाली बात है सर, जब तक सिस्टम, जब तक पाकिस्तान एज अ नेशन नहीं स्टेबल होगा, वहाँ बदलाव लगातार होते रहेंगे। क्योंकि आपको, जब आप किसी टीम को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी देंगे, कम से कम 1.5-2 साल 2-4 आदमियों के साथ छोड़ेंगे कि जाइए अब यही है करता धरता इतने टाइम पीरियड के लिए, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो खिलाड़ी भी शायद उनके साथ थोड़ा सा तालमेल बिठा पाएं, थोड़ी चीज़ों को समझ पाएं और टीम फिर अच्छा करना शुरू कर देती है। वही चीज़ शायद करनी पड़ेगी क्रिकेट को दोबारा से बनाने के लिए, क्योंकि बदलाव अगर होते रहे तो और ज़्यादा खत्म होगा। और आप तो हॉकी सर यहाँ खड़ी है, कुछ वैसा ही स्तर हो जाएगा क्रिकेट का भी। एक बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है लोगों को, जब तक आप रिजल्ट्स उनको नहीं देंगे। फुटबॉल में हमारा जो नेशन है वो फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता, शायद यही मतलब मैं इसी चीज़ को जिम्मेदार मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेते नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स मिलते नहीं। जब रिजल्ट्स मिलेंगे तो हर चीज़ में इंटरेस्ट लिया जाएगा। यहाँ ओलंपिक्स को भी अब पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है, और क्रिकेट तो खैर क्रिकेट है, क्रिकेट को तो हम सर आंखों पर रखते हैं, एक धर्म की तरह देखते हैं। चूंकि हमारी टीम रिजल्ट देती है, हर 6 महीने में कुछ ऐसा काम करके दिखाती है कि एक आईसीसी ट्रॉफी की हार को भी हम भूल जाते हैं, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप का हुआ, या फिर उससे पहले ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ज़रूर, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को 2 बार घर में हरा के भी आए हैं। तो कुछ ऐसे काम आपको करने पड़ते हैं जिससे नेशन का जो प्यार है, जो लोगों का जो प्यार है, वो खेल के लिए बना रहे, और पाकिस्तान उसी में लगातार फेल हो रहा है। बिल्कुल, और अगर आपको लोगों का प्यार चाहिए तो आपको स्टार देने होंगे, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात जो आपने कहा, असल में प्रॉब्लम क्या हो रही है ना दीपेश, इतनी तरफ से कमांड आ रहे हैं कि वो बाबर आजम भी कंफ्यूज है कि किसके कमांड को सुनना है। कोच के कमांड को सुनना है, पीसीबी के चेयरमैन के कमांड को सुनना है, या पीसीबी की मार्केटिंग कमेटी में बैठा जो हेड है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है पाकिस्तान में, वो उसकी बात को सुनना है। अब एक का हित कुछ और है, एक का हित कुछ और है, एक का हित कुछ और है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो इतना ज्यादा वहां पे रायता फैल चुका है कि अभी खिलाड़ी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे सुनना किसकी है, मुझे किसकी तरफ से चलना है, कप्तान की सुनूं या कप्तान के अलावा जो बाहर से टीम को डायरेक्ट कर रहा है उसकी सुनूं, क्योंकि वो भी इतनी बड़ी आवाज, इतनी, तो ये स्थिति तो है। चलिए इंजमाम उल हक का बयान भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो भी पाकिस्तान के वन ऑफ द लीजेंडरी प्लेयर्स में गिने जाते हैं, बड़ा नाम है। घरेलू सीरीज को हमेशा ऐसा माना जाता है कि आपके लिए विश्व की बेहतर टीमों को अपने घर में हराने का यह सबसे सुनहरा मौका है, लेकिन ऐसा करने के लिए बल्लेबाजों को रन बनाना पड़ता है। अब ये बिल्कुल बेसिक चीज पर आ गए इंजमाम कि भाई फॉर्मूला तो यही होता है ना, अगर आपको अपने घर में किसी टीम को हराना है तो उसका एक ही तरीका है, आप स्कोर बोर्ड पर जोड़ दीजिए 500 550 रन, उसके बाद अपने गेंदबाजों का प्रेशर और प्लस उस स्कोर बोर्ड का प्रेशर। यहां क्या हुआ कि पूरी सीरीज में, मतलब बॉलर्स पर तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन पूरी सीरीज में पहली पारी छोड़ दें रावलपिंडी टेस्ट के पहले टेस्ट के, तो बाकी मैच में 172, 174 और 250 के लिए मुश्किल लग गई थी पाकिस्तान की बल्लेबाजी को। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। ये कह गए, अब ये ना बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से बोल दिया इंजमाम उल हक ने कि रन बना के देने होंगे तब जीतेंगे। कुछ ही टाइम पहले कोच थे अभी टीम के, कोई बहुत पुरानी बात है नहीं, तो वहाँ भी टीम का तो हाल कुछ वैसा ही था। लेकिन बात वही है ना, बाहर से बैठ के बड़ा इजी होता है कहना कि खिलाड़ियों को ये करना होता, तो हाँ खिलाड़ियों की गलती है भाई। आप सारा चीज़, आप सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, सब काम हो रहे हैं, बाहर कुछ भी हो रहा हो आपको खेल बना के रखना पड़ता है। लिट्टन दास, फिर वही एक एग्जांपल बांग्लादेश के खिलाड़ियों के, उनके घर में घर जल रहे, उनके देश में घर जलाए जा रहे थे, परिवार से बातचीत नहीं हो रही थी, वो खेले ना। तो ये तो खैर बहाना देने वाली बात हो जाएगी कि बाहर से आउटसाइड नॉइज इतनी है कि हम खेल ही नहीं पा रहे, ये कोई बात नहीं है। अगर आपको प्लेयर बनना है तो फिर वही विराट कोहली के उसी फॉर्मूले पर चलना होता है कि अगर हाँ स्टेडियम में 50,000 लोग भी बोल रहे होंगे बैठ के कि नहीं ये मैच तो हार गए, तो अपने आप को मैं बैक करूंगा कि नहीं जिता के जाऊंगा, सबको गलत ठहराऊंगा। तो वो जब तक मेंटेलिटी खिलाड़ियों में नहीं आएगी, इंटेंट नहीं होगा, 40 रन बनाने की ओर देखेंगे टीम में बने रहने के लिए, तो नहीं जीत पाएंगे। इंजमाम का
सटीक एकदम बयान है कि आपको रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिर वही बात है, खिलाड़ियों को टारगेट करना थोड़ा सा आसान होता है, कुछ चीज़ें आप में भी खोट हो सकती हैं, कुछ चीज़ें सिस्टम में भी। जब खुद इंजमाम सिस्टम में थे तब भी बहुत बार ऐसे मौके आए थे जब कई बार उनको टोका जाता था कि भाई क्या आपने टीम चुनी है, किस तरह आप खिलाड़ियों को मैनेज कर रहे हो कि टीम इतनी बुरी तरीके से हार जा रही है। हारी तो तब भी थी जिम्बाब्वे से, बट ठीक है, वो बैक करने वाली बात है। समझना है सबको होगा, ना खिलाड़ी सिर्फ दोष दिया जा सकता है, ना सपोर्ट को दिया जा सकता है, और गलती तो सर सबसे हुई है। मतलब गिलिस्पी जैसा वर्ल्ड क्लास कोच पिच ही नहीं पढ़ पा रहा है, तो ये बिल्कुल दिक्कतें तो हर जगह से है ना। आप वही फिर जो अभी आपने बात कही कि बाबर आजम कमांड लें किसकी, कमांड ही इतनी है। अब सब चीजों से आप जब जूझ जाज के थोड़ा आगे पहुंचेंगे कि पीसीबी चीफ की बात सुन ली, कोच की सुन ली, सपोर्ट में सुन ली, बैटिंग कोच की सुन ली, असिस्टेंट की सुन ली, सबकी सुन ली, फिर वसीम अकरम में देश की इतनी बड़ी आवाज है, वो क्या कह रहे हैं जरा उनकी सुन लेता हूं। एक दो बार उन्होंने कुछ कह दिया, क्योंकि कहां तक आप फंसेंगे, आप बतौर खिलाड़ी अपने माइंड को कितना ही शांत रख लेंगे। मैं तो ये सर कितना मेडिटेशन कर लेते होंगे पाकिस्तान के खिलाड़ी के, किस तरह बचे भाई इन चीज़ों से। फिर ये थोड़ा समस्या है। लेकिन फिर दूसरे भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं दुनिया में। अफगानिस्तान भाई क्या कुछ नहीं हो रहा उनके देश में, पूरी तरीके से आतंकियों का रूल हो गया है। हाँ, कोई लॉ नहीं है, कोई वो नहीं है, उसके बावजूद भी क्रिकेट चल रहा है, अच्छा चल रहा है। मतलब उन्होंने मेरे को तो ऐसा लगता है कि जब जिस दिन से तालिबान ने वहाँ आतंक काटा है उसके बाद से अफगानिस्तान क्रिकेट ज़्यादा अच्छी हो गई है। और यही सेम है बांग्लादेश के सेंस में, इतना कुछ चल रहा है, खिलाड़ियों को अपना काम करना होगा, और मौजूदा समय पर सर कोई भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल। और अगर आप विषम परिस्थितियों में जब अपना काम करते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाते हैं, अपना जो टैलेंट है वो दिखाते हैं, अपना दमखम दिखाते हैं, तो उसकी जो गूंज होती है, उसकी जो तारीफ होती है वो बहुत दिनों तक होती है। लिटन दास जो है वो, दीपेश जब भी कुछ बोलते हैं वो लिटन दास का उदाहरण इसीलिए देते हैं कि जिस तरह से उनका घर जलाया गया, जिस तरह से घर वालों से बात तक नहीं कर पा रहे थे, उसके बावजूद विषम परिस्थितियों में क्रीज पर खड़े हुए, अपनी टीम को मुश्किल से उबारा और फिर उस रास्ते पर लेकर आए जहां से वो जीत लेकर आई है। तो इसलिए भी कहा जाता है कि आप मुश्किलों में, बहुत से लोग घबराकर घुटने टेक देते हैं और बहुत से लोग उन मुश्किलों को चुनौतियों की तरह लेते हैं, उनसे लड़ते हैं। और वैसे में भी तो पैरालंपिक्स चल रहा है, इस तरह की तमाम कहानियां हैं जहां कितनी बड़ी बड़ी शारीरिक चुनौतियां जो हैं लोगों के सामने आई, लेकिन उन्होंने उसको पीछे छोड़ते हुए मेडल जीते हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है, अपने देश के झंडे को वो ऊपर लेकर गए हैं। यही खेल है, इसमें हार होती है, हमेशा होती है। हर प्रैक्टिकल आदमी ये जानता है कि खेल में हार और जीत होती है, लेकिन हार का तरीका क्या है ये बहुत डिपेंड करता है। आप लड़े भी या नहीं लड़े जीत के लिए, ये डिपेंड करता है। पाकिस्तान की टीम इन मोर्चों पर भी विफल रही है, फेल रही है। चलिए खैर, इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले गुजारिश एक बार यही करेंगे कि स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कमेंट दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, उसका हमें इंतजार रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।